जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम बाइनोमियल थियरम का लेक्चर नंबर 7 जो है वो देखने वाले हैं और उसमें थोड़े क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है उसके थोड़े क्वेश्चन लेंगे और मल्टीनोमियल थियरम जो है उसके थोड़े क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो कैसे फाइंड करना है वो हमको पता होना चाहिए। तो उसमें हमने एल्गोरिथम लिखा था लास्ट टाइम। सबसे पहले क्या करना है, TR+1 एंड TR वो निकालना है। बाद में TR+1 अपॉन TR का रेशियो निकालना है। थर्ड स्टेप में TR+1 अपॉन TR ग्रेटर देन 1 ऐसा लिखना है। इसको सॉल्व करके हमको R इज़ ग्रेटर देन M और R इज़ लेस देन M ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर M जो है वो इंटीजर आ रहा है तो TM एंड TM+1 ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अगर M जो है वो इंटीजर नहीं है तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, M का इंटीग्रल पार्ट निकाल लेना है, वो हो जाएगा K। देन K+1 जो है वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, और उसमें x की वैल्यू डाल के ही हमको r की इनइक्वालिटी जो है वो निकालनी है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म के एल्गोरिथम के बारे में आपको पता है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके रिलेटेड। देखो तो क्या दे दिया है, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल रेज टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2/3। सो सबसे पहले क्या करेंगे, TR+1 वो हो जाएगा 10CR x⁻r। बाद में TR ये हो जाएगा 10CR-1, यहाँ पे हो जाएगा x⁻r-1। अब हमको निकालना है TR+1 अपॉन TR, ये हो जाएगा 10CR इंटू x⁻r अपॉन 10CR-1 इंटू x⁻r-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 11 - r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू x। ये 10 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 11 - r इंटू 10 - r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर जो है उसमें हो जाएगा 10 - r फैक्टोरियल r इंटू r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल कैंसल, 10 - r फैक्टोरियल, 10 - r फैक्टोरियल कैंसल इंटू x तो है ही। तो यहाँ पे बच गया है 11 - r अपॉन r इंटू x। अब क्या करना है, TR+1 अपॉन TR ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 11 - r अपॉन r इंटू x। x की वैल्यू है 2/3 ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा 22 - 2r ग्रेटर देन 3r। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इज़ ग्रेटर देन 5r। तो यहाँ पे हो जाएगा r इज़ लेस देन 22/5। तो r इज़ लेस देन 4.4। देखो यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आ रही है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m इज़ इक्वल्स टू 4.4, सो k इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ m,
सो ये हो जाएगा 4.4, तो ये हो जाएगा 4। सो टी के प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट टर्म। सो यहाँ पे टी के की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 सो 5 इज ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दिया है, द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 1 plus 3x whole raised to 54 when x is equals to 1 by 3 is 28th term, 25th term, 26th term and 24th term। तो ऊपर जो क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप का है। एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालो, देखो क्या हो रहा है। वीडियो पॉज करके वो सॉल्यूशन निकाल लो, बाद में मैं करवाता हूँ। तो आपने वो कर लिया होगा, देख लो कैसे होता है ये। सबसे पहले लिखना है टी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 54 सी आर, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू आर इंटू एक्स रेस टू आर। अब निकालना है टी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 सी आर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू आर माइनस 1 एक्स रेस टू आर माइनस 1। अब हमको निकालना है टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ये हो जाएगा 54 सी आर 3 रेस टू आर एक्स रेस टू आर अपॉन 54 सी आर माइनस 1 3 रेस टू आर माइनस 1 एक्स रेस टू आर माइनस 1। सो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3x, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो, ये 54 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस आर और अपॉन में हो जाएगा आर और यहाँ पे बच जाएगा 3x, x होगा यहाँ पे 3x। अब क्या करना है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू आ गई है 55 माइनस आर अपॉन आर इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस आर अपॉन आर ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 इज ग्रेटर देन 2r। सो यहाँ पे हो जाएगा r इज लेस देन 55/2, तो ये हो जाएगा 27.5। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू जो आ रही है वो है 27.5। अब k निकालते हैं, k क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ m, और वो हो जाएगा 27.5 का इंटीग्रल पार्ट, सो 27। सो t k प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट टर्म। k की वैल्यू क्या आई है 27, सो t28 इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम देखो तो क्या दे दिया है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ
3 minus 5x whole raised to 15 when x is equals to 1/5 is dash। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब हमको ग्रेटेस्ट टर्म तो निकालना है और ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ रहा है वो वैल्यू हमको निकालनी है और उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 28 टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, तो 28 टर्म जो है वो क्या हो जाएगी इसके इस एक्सपांशन के लिए, ऐसा हो जाएगा 28 T28 इज इक्वल्स टू 54 C27 और यहाँ पे हो जाएगा 3 x की वैल्यू ले ली है 1/3 होल रेस टू यहाँ पे हो जाएगा 27, तो ये हो गया है 54 C27 और इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो वो निकालना है हमको। तो मेथड तो सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। क्या करेंगे, सबसे पहले TR+1 निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 15CR, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेस टू 15 माइनस R, यहाँ पे हो जाएगा -1 रेस टू R इंटू 5 रेस टू R इंटू x रेस टू R। TR निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15CR-1, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस R प्लस 1 -1 रेस टू R-1 5 रेस टू R-1 x रेस टू R-1। अब हमको निकालना है TR+1 अपॉन TR, तो ये हो जाएगा 15CR 3 रेस टू 15 माइनस R -1 रेस टू R 5 रेस टू R x रेस टू R अपॉन में आ जाएगा 15CR-1 3 रेस टू 16 माइनस R -1 रेस टू R-1, यहाँ पे 5 रेस टू R-1 इंटू x रेस टू R-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15CR, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये टर्म कैंसल, यहाँ पे -1 बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसल, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे x ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया है 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 15 फैक्टोरियल 16 माइनस R फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे बच गया है -1, बाद में 5 इंटू x, डिनोमिनेटर में बच गया है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 कैंसिल, 15 फैक्टोरियल कैंसिल, तो जो बच गया है वो लिख देते हैं यहाँ पे 16 माइनस R अपॉन में R इंटू यहाँ पे हो जाएगा -5x। ओके, अब क्या करना है, TR+1 अपॉन TR, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस R अपॉन R इंटू -5x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, सो 16 माइनस R अपॉन R इंटू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो नेगेटिव साइन जो है हम निगलेक्ट करेंगे, तो 5/3 इंटू 1/5 ग्रेटर देन 1, 5 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है 16 माइनस R इज़ ग्रेटर देन 3R, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4R,
तो यहाँ पे हो गया 4 इज़ ग्रेटर देन आर, तो ये इंटीजर आया है, तो इसका मतलब ये हो गया है T4 एंड T5 आर ग्रेटेस्ट टर्म्स। अब हम निकाल लेते हैं T4। T4 क्या हो जाएगा 15C3 इंटू, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 3^12 माइनस 1^3 इंटू 5^3 इंटू एक्स की वैल्यू है क्या 1/5, सो 5 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 15C3 माइनस 1 इंटू 3^12, यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 15C3 इंटू 3^12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15C12 इंटू 3^12। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है उसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब ग्रेटेस्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट मीन्स ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है उसके सम कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1+x⁴n, अगर ये n इवन है, n अगर इवन है तो क्या हो जाएगा NCR इज ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, और वहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी वेर r इज इक्वल्स टू n/2। अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, तो उस टाइम ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा NCR इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी वेर r इज इक्वल्स टू n-1/2 एंड r इज इक्वल्स टू n-1/2 + 1। तो दोनों ही टर्म ग्रेटेस्ट, दोनों ही कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होंगे। तो ये थियरी हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो तो क्या दे दिया हमको यहाँ पे, द समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to m 10CR इंटू 20CR m-r इज मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल्स टू डैश। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक तरह से समझना। यहाँ पे 1+x⁴3 ले लिया और दूसरा ले लिया है 1+x⁴10। अब इसके एक्सपांशन में हमको निकालना है x�7 का कोएफिशिएंट। क्या करना है, इसके इन दोनों में से ये दोनों जो है प्रोडक्ट दिए है उससे हमको निकालना है x�7 का कोएफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो तो यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ 1+x⁴3, इसका एक्सपांशन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3C0 + 3C1x + 3C2x² + 3C3x³। अब मैं ले लेता हूँ 1+x⁴10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10C0 + 10C1x + 10C2x² + 10C3x³ प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा 10C10x⁻10
पर यहाँ पे मैं 10C10 तक नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या निकालना है, x⁻⁷ का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 10C7 x⁻⁷ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 10C10 x⁻⁻10। अब कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷, तो वो क्या हो जाएगा, देखो तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻⁷ आएगा इसके साथ, तो ऐसा हो जाएगा 3C0 इंटू 10C7 प्लस, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आगे वाली टर्म के साथ, तो ऐसा हो जाएगा 3C1 यहाँ पे 10C6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3C2 10C5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3C3 10C4। अब इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, ओके। तो इसी टर्म को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू m की वैल्यू है 7, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं 3CR इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10C7 माइनस R, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ रहा है देखो तो। अब ये अगर सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं, ये अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इस यहाँ पे जो आएगा वो x⁻⁷ का कोएफिशिएंट होगा। इस साइड में RHS में मैंने क्या किया है, एक्सपांशन लिखा है 1 + x होल रेज टू 3 का एंड 1 + x होल रेज टू 10 का। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + x होल रेज टू 13 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x⁻⁷ का कोएफिशिएंट निकालूंगा, वो कोएफिशिएंट का जो आंसर आ रहा है वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका कोएफिशिएंट x⁻⁷ का कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसका एक्सपांशन लिखा, बाद में इसका एक्सपांशन लिखा, बाद में उसका प्रोडक्ट किया। पर प्रोडक्ट में भी सारे ही टर्म का प्रोडक्ट नहीं किया मैंने। किसका प्रोडक्ट किया, जिसमें x⁻⁷ आ रहा है वही टर्म का मैंने प्रोडक्ट किया है, तो हमको ये मिल गया है। तो ये प्रोडक्ट करने के बाद जो x⁻⁷ का कोएफिशिएंट मिलता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड में दोनों LHS में मैं ऐसा कर देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ, तो 1 + x होल रेज टू 13 आ जाएगा। अब इसका कोएफिशिएंट मीन्स x⁻⁷ का कोएफिशिएंट यहाँ से निकालेंगे और इस प्रोडक्ट से निकालेंगे, तो वो दोनों ही आंसर क्या आ जाएंगे, सेम। तो अब हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि सम जो दिया है वो मैक्सिमम है, उस टाइम m की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ये 10CR is a coefficient of x⁻⁴ in expansion of 1 + x होल रेज टू 10 का। ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 20Cm-R is a coefficient of x⁻⁻r in expansion of 1 + x होल रेज टू 20। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर लेते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा 1 + x होल रेज टू 30। अब यहाँ पे हमको किसका कोएफिशिएंट निकालना है, बट ऑब्वियस है x⁻m का कोएफिशिएंट, क्योंकि
इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू एम। सो कोएफिशिएंट of x raised to m in the expansion of 1 plus x whole raised to 30 is equals to 30 cm। और ये जो है वो है मैक्सिमम मीन्स ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट कब हो सकता है, यहाँ पे n की वैल्यू तो क्या है E1, तो इसका मतलब m जो है वो हो जाएगा m/2। यहाँ पे m क्या हो जाएगा 30/2, तो 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है क्वेश्चन में, द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 1 plus x whole raised to 2n has greatest coefficient। तो यहाँ पे हमको x कौन से इंटरवल में होगा ताकि ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट, उसका जो कोएफिशिएंट हो वो ग्रेटेस्ट हो, वो हमको निकालना है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये 2n मीन्स इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ऐसा हो जाएगा 2nCn is a greatest coefficient, ठीक है। अब ये अगर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, Tn+1 इज इक्वल्स टू 2nCn x रेज टू n इज ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म जो है इसका मतलब ये हो जाएगा कि इससे आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी Tn, उससे हो जाएगा ये लार्जर Tn+1। यहाँ पे Tn+1 वो लार्जर हो जाएगा Tn+2 से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2nCn-1 इंटू एक्स रेज टू n-1 लेस देन 2nCn x रेज टू n, यहाँ पे हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे सिंपली बच जाएगा x। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ये 2n फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल एज इट इज़ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में हो जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो n-1 फैक्टोरियल कैंसल, n फैक्टोरियल कैंसल। सो ये हो गया है हमारे पास अब n/n+1 इज लेस देन x। अब यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2nCn इंटू एक्स रेज टू n, यहाँ पे हो जाएगा 2nCn+1 x रेज टू n+1। तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल इंटू x। 2n फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे आ गया है n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n फैक्टोरियल एज इट इज़ n इंटू n-1 फैक्टोरियल लेस देन x। n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा n+1 अपॉन n
लेस देन x। यहाँ पे इनइक्वालिटी गलत लिख दी है, वो करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। अब देखो तो x की वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर है, सो x इज स्मॉलर देन n प्लस वन अपॉन n, और x की वैल्यू जो है वो लार्जर है n अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल n अपॉन n प्लस वन कॉमा n प्लस वन अपॉन n, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीनोमियल जो थियरम है, मल्टीनोमियल थियरम, उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे, और बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो थियरी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।